boundaries, the government of India passed the Wildlife Protection Act 1972. याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देन प्रोजेक्ट टाइगर 1973 था आई थिंक, देन उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने रिसेंटली पढ़ा बट याद नहीं आ रहा है आप। तो अंडर विच नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आर एस्टेब्लिश्ड एंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड। डिटेल्स ऑफ दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स आर गिवन इन द बुक। फिजिकल एनवायरनमेंट दिया हुआ है, डिटेल्स जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। देयर आर सम कंट्रीज व्हिच आर सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, दे possess a large number of world species diversity. They are called mega diversity centers. There are 12 such countries, namely Mexico, Colombia, Ecuador, Peru, Brazil. तो ये नंबर याद रखना कि 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, उनमें से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट रिसोर्सेज ऑन दिच एरियाज दैट आर मोस्ट vulnerable, the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources IUCN has identified certain areas at biodiversity hotspots. तो उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उन कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो हम 12 जो है मेगा डाइवर्सिटी कंट्री पाया, फिर उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उस कंट्री के, जैसे कि इंडिया में है। तो hotspots are defined according to their vegetation. Plants are important because these determine the primary productivity of an ecosystem. तो hotspots को define करने के लिए हम vegetation को consider करते हैं, only vegetation. Most but not all of the hotspots rely on species-rich ecosystems for food, firewood, cropland, and income from timber. In Madagascar, for example, about 85% of the plants and animals are found nowhere else in the world. Other hotspots in the wealthy countries are facing different types of pressures. The islands of Hawaii have many unique plants and animals that are threatened by introduced species and land development. तो ये देखो मैप में कितनी अच्छे से दिखाया गया है। अब ये मैप इस टाइप का मैप आपको एटलस में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मतलब वहाँ पर चीज़ें ढूंढ के निकालना पड़ेगा ना, अगर है भी। तो मैं वही बात कर रहा था जो थीम बेस्ड एटलस की मैंने बात किया पिछले एक वीडियो में, और शॉर्ट्स भी मैंने बनाया। तो मैप एटलस हमारा ऐसा होना चाहिए, और या तो फिर ये खरीदना के कोई, मतलब मेरे को तो नहीं लग रहा, अभी तक तो महसूस ही नहीं हो, मतलब वहाँ पर ढूंढ के मर जाते हैं हम, है ना, एक प्लेस को। वही आज आप गूगल मैप के थ्रू लोकेशन के सर्च करें तो गूगल मैप इजीली देख सकते हो, बट क्या है, ऐसा एक थीमेटिक मैप है, जैसे कि यूपीएससी में मैप पेंटिंग भी आता है ना। तो उसके लिए हमको फिर इस टाइप के मैप की ज़रूरत पड़ेगा ना। तो ये मैप इस टाइप के मैप की एटलस निकालवाना चाहिए। देखो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ जो है हॉटस्पॉट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा दिखाया गया है। तो इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो ऐसे ही ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, और इसी के साथ हमारा जो बुक है वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं जो बोला कि लूसेंट के बारे में बात करना है, तो लूसेंट में मैंने कंटेंट आप देखोगे, ऐसे लूसेंट का बुक मैंने 2020 में ख़रीदा था शायद, नहीं आई थिंक 22 में ख़रीदा है, ठीक है, 22 में ख़रीदा है, सॉरी। तो आज तक मैंने बुक को कंप्लीट नहीं कर पाया है। मैंने काफ़ी बार सोचा था जब फ्री टाइम मिला था कि यार इसको पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव के लिए ये तैयार करेंगे, ये सारी चीज़ें, तो नहीं हो पाया। तो देखो यहाँ पर अगर बुक को खोलोगे तो आपको दिखेगा कंटेंट, ऐसे मैंने पढ़ा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मैंने कंप्लीट किया था एक बार, और बाकी जो पोर्शन है जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर के भी बारे में दिया हुआ है, उसके बाद मिसलेनियस भी दिया हुआ है, मतलब वहाँ पर जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। देन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, तो मैंने जियोग्राफी और हिस्ट्री पूरा शायद कंप्लीट नहीं हुआ, जो वर्ल्ड जियोग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो शायद मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, बट एक बार पढ़ा था कंप्लीट, मतलब एक बार पढ़ा था, कुछ याद नहीं है खास कुछ। और जियोग्राफी मैंने पढ़ा है 2-3 बार पढ़ लिया जियोग्राफी को, और जो इंडियन पॉलिटी है वो एक बार कंप्लीट किया है रिसेंटली। तो ये यूनिट में ये बता रहा था कि देखो हमारा जो EMRS के सिलेबस है ना, वहाँ पर कंप्यूटर के बारे में है, ठीक है, फिर GS के बारे में है। तो आप क्या कर सकते हो ना कि इस लूसेंट को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आई थिंक कुछ हेल्प होगा आपका, क्योंकि अभी BPSC बोलो या फिर EMRS बोलो, इसका टाइम ज़्यादा नहीं है ना। तो मेरे को लगता है कि अगर हिस्ट्री यहाँ से थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाओगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्पाइलेशन है, थोड़ा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में भरे हुए है लूसेंट का जो बुक है, और हमारा जो एग्ज़ाम है वो भी इन्फॉर्मेशन में भरी हुई है, मतलब इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। तो आई थिंक एनी अदर सोर्सेज एज कम्पेयर टू एनी अदर सोर्सेज, मेरे को इसका गारंटी नहीं है, मतलब वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं वेरीफाई नहीं हुआ, बट मेरे को लग रहा है लूसेंट को मैंने देखा तो पढ़ के लग रहा है कि हाँ यार ये बुक काम में आ सकता है
इस दौरान, मतलब इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, है ना। हम बीपीएससी 9 दिसंबर है और जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है वो तो 16 दिसंबर है हमारा। पीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर अगर आपके पास है तो कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो पढ़ लेना, तो आपका ईएमआरएस में हेल्प हो जाएगा। ऐसे कंप्यूटर तो बीपीएससी में नहीं है, बट और जो मिसलेनी में यहाँ पर जो टॉपिक्स दिया हुआ है उस टॉपिक के बारे में अगर आप सर्च करके पढ़ोगे तो रिसेंट इवेंट्स है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ओलंपिक्स के बारे में बात किया गया है इस सेक्शन के अंदर, फिर जो जितने भी अवार्ड्स होते हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो अगर आप उस अवार्ड को, मतलब आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट तो कहीं मिलेगा नहीं, बट लूसेंट एक अच्छा सोर्स होगा लूसेंट। तो यहाँ पे अगर आपको चीज़ देखा कि यार कुछ अवार्ड है, इस नाम का कुछ अवार्ड है, तो वो आप सर्च करो कि 2022 में किसको मिला है, तो वही सारे सवाल आपको जो है पूछा जाएगा ना। तो इस तरीके का सवाल आप मतलब यहाँ से टॉपिक्स को आप जान जाओगे कि हाँ इस टॉपिक से सवाल आता है। ओके, तो करंट अफेयर्स का भी यहाँ से आपको मदद मिलेगा। और जो है जनरल साइंस जो बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये भी यहाँ से पढ़ सकते हो। आई थिंक हेल्प होगा। मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा, मैंने आज फिजिक्स का नहीं सॉरी बायोलॉजी का जो पोर्शन है हाँ तो वो वाला पढ़ रहा था। काफ़ी हैवी है, काफ़ी बुक जो है, मतलब आपको अगर बहुत दिन बाद पढ़ रहा हो ऐसे करके, मेरे को तो काफ़ी टफ लगा कि याद रखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। और इंडियन इकोनॉमी भी है, तो मैंने यहाँ से इंडियन इकोनॉमी एक बार भी नहीं पढ़े है, ठीक है। तो मैंने प्लान कर रहा था कि इसके बाद जो है लूसेंट में फोकस करूँगा। मैंने सोच रहा था कि यार पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते, तो उसके बाद देख रहा हूँ कि नहीं, जियोग्राफी मतलब जो क्वेश्चंस आएगा आई थिंक उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा जियोग्राफी से, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और 2 4 जो फैक्ट बेस्ड आएगा वो तो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो एमसीक्यू कर सकते हो या फिर जो आपको पता है कि सर्च करके करना पड़ेगा गूगल में, ठीक है। तो आई थिंक आप अगर लूसेंट को पढ़ोगे तो आपको हेल्प हो सकता है, ठीक है। और मेरा यही प्लान है कि आने वाले दिनों में मैं लूसेंट को कवर करूँगा। और इसका वीडियो बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास बुक है, तो डेफिनेटली उसको फ़ोटो खींचने के बाद ये ऐसे तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अगर आपके पास नहीं है तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, बहुत वो थोड़ा पुराना होगा पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था, एक पुराना पीडीएफ मिला था मेरे को, उसके बाद मैंने बुक को खरीदा पीडीएफ को देख करके, हाँ काफ़ी अच्छा बुक है तो उसको पढ़ना चाहिए ऐसे करके खरीदा, बट मैंने कभी कंप्लीट नहीं कर पाया अभी तक, ये काफ़ी दुख की बात है। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं। और जैसे आपको बताया कि बीपीएससी में जैसे हमारा जनरल स्टडीज बोल के भी है, और फिर सोशल साइंस में हमारा पॉलिटी भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा। तो ये अगर आ गया तो आपका एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स क्या होगा, सीधी सी बात लूसेंट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक आपको आई डोंट थिंक कि है, ठीक है। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मैंने शायद 200 के अंदर मिल गया था मेरे को, ऑनलाइन ख़रीदा था। तो आप भी अगर चाहे तो जैसे भी करके पढ़ के जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो बताया वो सही है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ काम कर सकते हैं आपके लिए, तो आप पढ़ सकते हो। बाय द वे यहीं पर वीडियोस को स्टॉप करते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और देखते हैं एनसीईआरटी को भी मैं अगर कंटिन्यू कर पाऊँ और लूसेंट को भी पढ़ पाऊँ साथ में, क्योंकि लूसेंट इतना हेवी है तो मैं पूरा दिन तो सिर्फ लूसेंट पढ़ नहीं पाऊँगा। तो अगर मन करे कि थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ तो डेफिनेटली वीडियोज़ आते रहेंगे या फिर पॉज रहेगा वीडियो। तो हमने क्लास 11 तक जो है जियोग्राफी कंप्लीट कर लिया, और इसका ह्यूमन पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। और जो एक बाकी है कि प्रैक्टिकल जियोग्राफी का जो 12 का प्रैक्टिकल बुक है, ठीक है। तो आई थिंक 11 एंड 12 का जो एनसीईआरटी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ईएमआरएस पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा हो तो, ठीक है। तो मैंने कवर कर दिया है 12 का फिजिकल ह्यूमन, 11 का फिजिकल ह्यूमन कवर हो गया, ओके। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और एक चीज़ जो बाकी है, मैंने प्रैक्टिकल जियोग्राफी भी कवर कर दिया, क्योंकि ईएमआरएस का सिलेबस में प्रैक्टिकल जियोग्राफी का भी कुछ टॉपिक्स था, बहुत टॉपिक्स था, जैसे कि टॉपोग्राफिकल मैप्स हो गया, देन डाटा वगैरह हो गया। तो डाटा वगैरह जो हो वो एक्चुअली क्लास 12 का प्रैक्टिकल बुक है, तो वो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो हो सकता तो मैं आने वाले दिनों में वो कर दूंगा, या फिर 9 तारीख के बाद तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि तब सिर्फ ईएमआरएस के लिए फोकस करूँगा ना। तो चलिए एनीवेज टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।